नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट बर्निंग फीट के मैं हमेशा देखता रहता हूँ। बर्निंग फीट मतलब आपके तलवों में जलन रहती है, आपके पैर में अगर जलन रहती है, तो ये जलन होम्योपैथी से आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है, आज मैं ये बताऊंगा और पूरा एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा। मतलब मैंने मेडिसिन दी है, पेशेंट को आराम लगा है, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी आराम लगना चाहिए। ये मेडिसिन एजुकेशन पर्पस से ज़रूर इसे एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। बर्निंग फीट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेहतरीन होने वाली हैं। तो आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। वहाँ पर आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। बस अपना नाम लिखें, अपनी प्रॉब्लम लिखें, सेंड कर दें और एक स्क्रीनशॉट इस वीडियो का या मेरे किसी भी वीडियो का सेंड कर दीजिए, जिससे पता चल सके कि आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। अगर आप मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए कंसल्टेंसी फ्री है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। में से काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है। सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फ़ायदे, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ये फ्री है। बर्निंग फीट दोस्तों, ये एक सिम्टम है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक सिम्टम है जो कि मोस्टली डायबिटिक पेशेंट को होता है, या अल्कोहल जो ज़्यादा पीते हैं, जो बहुत ज़्यादा मदिरा सेवन करते हैं, उनको ये होता है। तो ज़्यादातर पेशेंट, लगभग 90% पेशेंट को ये दो में से एक प्रॉब्लम होती है, या तो डायबिटीज़ या तो अल्कोहल या दोनों ही। तो आपको फिर बर्निंग होती है पैरों में। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, खासकर 50 के बाद ज़्यादा होता है। यंग एज में कम देखा जाता है। मेरे यहाँ पेशेंट यंग एज के कम हैं, ओल्ड एज के ज़्यादा हैं, 50 प्लस ज़्यादा हैं। और बर्निंग इन फीट, जैसा कि मैंने बताया, एक सिम्टम है जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण होता है। एक्चुअली में जब आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत फ्लैक्चुएट करता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल खाना खाने के बाद वाला 180 है, कभी किसी दिन 220 है, कभी किसी दिन 300 है, फिर किसी दिन 180 है, तो आप मेडिसिन ले रहे हैं और जिसके कारण काफ़ी फ्लैक्चुएट हो रहा है, आप परहेज नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। और फ्लैक्चुएशन इस ब्लड शुगर में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण आपके जो नर्व हैं, जो आपकी तंत्रिका हैं, जो नर्व हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। और ख़ासकर नर्व एंडिंग, मतलब जहाँ पर आखिरी छोर होता है नर्व का, उस एरिया को ब्लड शुगर, बढ़ा हुआ ब्लड शुगर डैमेज कर देता है। और जो फ्लैक्चुएटिंग ब्लड शुगर है वो डैमेज कर देता है, जिसके कारण आपको 3 सिम्टम्स होते हैं। पहला, नमनेस, सुन्नपन। दूसरा, टिगलिंग, ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभा रहा। और तीसरा, बर्निंग, जलन। तो ये 3 सिम्टम होते हैं। मैंने बताया कि डायबिटिक पेशेंट को ये सबसे ज़्यादा होता है। तो अब अगर आपके पैर में जलन होती है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? मैंने बहुत सारी मेडिसिन पेशेंट्स में ट्राई की हैं। अब जाके, मतलब मुझे 3 साल बाद एक परफेक्ट ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिला है जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो वो मेडिसिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से है, इसे आप प्रिस्क्रिप्शन मत मानिएगा। चलिए मेडिसिन की तरफ चलते हैं और बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर बर्निंग फीट मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली जो मेडिसिन है जो मैं अपने पेशेंट को दे रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं, वो है मेडोराइनम। मेडोराइनम दोस्तों होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है मेरे हिसाब से बर्निंग फीट के लिए। आप जब इसे पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे, तो आपको यही सब लक्षण होंगे कि इतना ज़्यादा जलन होती है कि पेशेंट को अनकंफर्टेबल लगता है। और दिन भर तो काम करते समय पता नहीं चलता, लेकिन रात में जैसे ही आराम होता है तो जलन और बढ़ जाती है और पेशेंट अपना पैर अच्छे से एक जगह स्थिर नहीं रख पाता उस जलन के कारण। और साथ ही साथ इस जलन के कारण उसे नींद भी अच्छे से नहीं आती, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होता है, फिर एंजाइटी वगैरह की समस्या होती है। तो मेडोराइनम
बर्निंग फीट के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि ये नो सोड है, इसीलिए आप इसे थोड़ी हायर पोटेंसी में यूज़ करें। जैसे कि मेडोराइनम आप 200 CH पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद पीजिए। अगर बहुत ज़्यादा जलन है तो एक एक दिन छोड़ के लीजिए, अगर हल्का जलन है तो सप्ताह में 2 बार, संडे और वेनेसडे 2 बूंद पीजिए। और ये दवा आप, मैंने ऐसा देखा है कि शाम को पिएंगे, शाम को 2 बूंद पिएंगे तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देती है। शाम को अगर आप इसे पीते हैं 2 बूंद, हालांकि दिन में एक बार लेना है तो आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन शाम को लेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, दूसरी जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है डायबिटिक न्यूरोपैथी और बर्निंग फीट के लिए, वो एक कॉम्बिनेशन है मेरा, और जिसमें सिर्फ 2 मदर टिंचर आपको मिलानी है। पहली है एसिड फॉस मदर टिंचर। दोस्तों, एसिड फॉस मदर टिंचर जो है वो मोस्टली नर्व में जो नमनेस होता है उसे ठीक करती है और बर्निंग सेंसेशन को ठीक करती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो एसिड फॉस मदर टिंचर आपको इस कॉम्बिनेशन में मिलाना है। और दूसरी मेडिसिन है जिंको बायलोबा। जिंको बायलोबा भी नर्व में असर करती है और नर्व को हील करती है। अल्टीमेटली अपने को नर्व को हील करना है और बर्निंग सेंसेशन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो नर्व को हील करने के लिए आप जिंको बायलोबा और एसिड फॉस मदर टिंचर मिलाइए। एसिड फॉस बर्निंग में भी काम करते, सिम्टम भी मिलते। तो एसिड फॉस और जिंको बायलोबा मदर टिंचर बराबर मात्रा में मिला के लगभग 15 बूंद आधे कप पानी में, आधा कप पानी लीजिए, उसमें 15 बूंद डालिए, सुबह शाम पीजिए। कैसे मिलाना है, मान लीजिए आप 2 सीसी लाएंगे, एक तो एसिड फॉस मदर टिंचर 30 ml की SBL या WSI की ले लीजिएगा या किसी भी और अच्छी कंपनी की, और जिंको बायलोबा मदर टिंचर भी 30 ml की ले लीजिएगा। अब 10-10 ml आप बराबर मात्रा में एक खाली सीसी में मिला लीजिए और फिर उसमें ड्रॉपर होना चाहिए, और फिर वो आप लगभग 10 से 15 बूंद 2 बार सुबह शाम लीजिएगा, आपको बहुत आराम लगेगा। और तीसरी मेडिसिन एक बायोकेमिक साल्ट है, वो है काली फॉस। दोस्तों, काली फॉस भी नर्व को हील करती है। एक ऐसी बायोकेमिक साल्ट है जो कि आपके नर्व, एज अ नर्व टॉनिक हम यूज़ करते हैं। शुगर के पेशेंट को ये मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को ये मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। आगे चल के भी उन्हें डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, सुन्नपन भी हो जाता है, फिर उसके बाद कभी कभी लग जाता है तो पता भी नहीं चलता। तो वो सब समस्याएं ना हो, क्योंकि बर्निंग उसके पहले के सिम्टम है और उसके बाद इतना सुन्न होगा कि पता भी नहीं चलेगा और उसके बाद कट लग जाएगा। तो वो सब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए काली फॉस भी आपको यूज़ करनी चाहिए। काली फॉस से बर्निंग में आराम लगेगा। 6x पोटेंसी में यूज़ करिए, धीरे धीरे डायबिटिक न्यूरोपैथी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, या न्यूरोपैथी, किसी भी तरह की न्यूरोपैथी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। बर्निंग सेंसेशन में भी आराम लगेगा। तो काली फॉस 6x 6 गोली सुबह शाम आप यूज़ करें। तो ये 3 मेडिसिन, एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन, एक बायोकेमिक साल्ट और एक मेडोराइनम 200 CH पोटेंसी में, जो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप एक एक दिन छोड़ के ले लीजिए, नहीं तो आप अगर कम प्रॉब्लम है तो सप्ताह में 2 बार भी लीजिए। ये मेडिसिन आप लगभग 15-20 दिन लीजिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो ये मेडिसिन 1 से 2 महीने तक आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं अपने क्लिनिक में काफ़ी सारे पेशेंट को ये मेडिसिन दे चुका हूँ और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा बर्निंग सेंसेशन के लिए होम्योपैथी में सल्फ़र, फास्फोरस और हाइपेरिकम जैसी मेडिसिन भी हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ये एक्सपीरियंस पर्पस से है, तो मैं आपको पूरी मेडिसिन नहीं बता रहा हूँ, वही मेडिसिन बता रहा हूँ जो मैंने अपने पेशेंट को दिए हैं और जिससे रिज़ल्ट मिला है, तो वही मेडिसिन बता रहा हूँ। अलावा अगर आपको कुछ और पढ़नी है मेडिसिन तो सल्फ़र, फास्फोरस, आर्सेनिक जैसी मेडिसिन भी आप पढ़ सकते हैं और वो भी फ़ायदा कर सकती है। लेकिन मैंने आपको वही मेडिसिन बताई है जिससे मेरे क्लिनिक में बर्निंग सेंसेशन में पेशेंट को फ़ायदा हुआ है। तो ये मेडिसिन लेने से मुझे लगता है कि आपकी जो बर्निंग फूट की समस्या है, बर्निंग फीट की समस्या है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जानी चाहिए। और एक चीज़ और, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखिए। अगर नहीं होता है तो मेरा SCGC वाला वीडियो देखिएगा, डायबिटिक कॉम्बिनेशन वाला, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और ये बर्निंग सेंसेशन भी ठीक होगा और डायबिटीज़ का ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा। अगर आप अल्कोहलिक पेशेंट हैं तो अल्कोहल छोड़ दीजिए। तो आपको कॉज पे भी ध्यान देना है, सिर्फ सिम्टम पे ध्यान नहीं देना।
तो मतलब सिम्टम पे तो मैंने आपको मेडिसिन बता दी है, लेकिन क्या कारण है उसको भी ठीक करना है, तभी जाके वो पूरी तरीके से आपकी प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए ठीक हो पाएगी।